हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भौतिक विज्ञान का पहला लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युत आवेश सभी को मालूम है। अगर किसी पेन को हम बालों से रगड़ते हैं तो ये इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। अगर पेन को कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी भी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश पर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों पर लगने वाले बल। आवेश कैसा होगा? स्थिर होगा, एक ही जगह रुका होगा। स्थिर आवेश के कारण किसी दूसरे स्थिर आवेश पर कितना बल लग रहा है तथा इन आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा विभव का अध्ययन किया जाता है। कोई भी आवेश रखा हुआ है, इसके चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ, और इसके कारण किसी भी पॉइंट पर कितना विभव होगा, उसका अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर करते हैं। अब उसके बाद विद्युत आवेश क्या होता है? यह पदार्थ का वह गुण है, यह द्रव्य का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। इस गुण के कारण, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं या फिर किसी दूसरे आवेश के द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। इसको विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक देश के मिलेटस का निवासी थेल्स था। उसने एम्बर की छड़ को ऊन से रब किया, ऊन से उसने रगड़ा, जिसके कारण ये एम्बर का टुकड़ा, एम्बर की छड़ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और रेत के कणों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया। तो वहीं से ये निकल के आया है। एम्बर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहीं से इलेक्ट्रॉन से ही जो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं वो इसी एम्बर की छड़ से निकल के आया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन से ही डेवलप हुआ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कहें विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं आवेश के प्रकार।
आवेशों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो भागों में बांटा। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। दो भागों में बांट दिया। किसने, किस साइंटिस्ट ने? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था, उसने आवेशों को दो भागों में बांटा, धनावेश और ऋणावेश। ये किस आधार पर बांटा इसने, देखें। कांच की दो छड़ ली हमने, एक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, दूसरी छड़ ये भी कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ है। इन दोनों को रेशम के कपड़े से, ये रेशम का कपड़ा है, रेशम के कपड़े से, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद में इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। जैसे ही हमने इस कांच की छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ के पास लेकर गए तो ये दोनों छड़ आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये छड़ इधर आएगी, ये इधर जाएगी, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरी एक एबोनाइट की छड़ ली, इसको हमने बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा हमने, इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया। ऐसे ही दूसरी छड़ ली हमने, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। अब दोनों छड़ को अगर पास लेके आते हैं तो दोनों, ये छड़ स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित होती है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, एक तो हमने कांच की छड़ को इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, और दूसरे हमने एबोनाइट की छड़, इसको हमने रब किया, इसको रगड़ा बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया। जैसे ही दोनों को आपस में पास लेके आए, दोनों को पास लेके आए तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये आकर्षित होते हैं, आकर्षण, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। तो इन तीनों स्थितियों से ये एक कंक्लूजन निकाला इसने, तीनों स्थितियों से ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों अगर रेशम के कपड़े से अगर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो दोनों पर कोई आवेश आएगा और दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो दोनों
को अगर पास लेके आते तो प्रतिकर्षण होता है। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और बिल्ली की खाल से एबोनाइट को रगड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के पास आती है, आकर्षण होता है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं तो समान आवेश प्लस प्लस आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा और माइनस माइनस है, समान आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण है, लेकिन विपरीत आवेश प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा। तो आवेश दो प्रकार के होंगे। पहला धनात्मक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब इनसे और निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित होते हैं। पहला है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति दैट मीन प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही विपरीत प्रकृति प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखें इसके अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से आवेश का प्रवाह होता है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो पहला आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पहला है चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि। ये चालक पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह होता है। दूसरे कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं होता है।
जैसे तब, एबनाइट, आदि। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक और कुचालक। जिनसे आवेश प्रवाहित होता है उनको चालक कहते हैं, जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं होता उनको कुचालक कहते हैं। अब उसके बाद देखें हम आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या है? किसी पदार्थ को हम आवेशित करें, किन किन विधियों से हम उसको आवेशित कर सकते हैं, उस पर आवेश स्थानांतरित कर सकें। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। अभी जो हमने पढ़ा था, अगर यदि किसी वस्तु को रगड़ने से वह आवेशित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कांच की छड़ को, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ धनात्मक तथा रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन, अगर किसी वस्तु को हम रगड़ें तो वह आवेशित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। और देखें एग्जाम्पल देखें, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रब किया, रगड़ा, जिससे कांच की छड़ पर धनात्मक आ गया, धनात्मक आवेश आ गया, और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ऐसे ही दूसरी विधि है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, यदि हम दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराएं, तो दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराएं तो दोनों में से किसी एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाए तो उसे चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश के स्थानांतरण
दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो इस प्रक्रिया को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश स्थानांतरित हो जाए तो उसको संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं। कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड, इसके ऊपर एक अनावेशित चालक गोला रखा है। सेम ऐसी एक कुचालक स्टैंड पर आवेशित चालक गोला है। आवेशित चालक गोला है, ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को संपर्क में लाया। संपर्क, दोनों को टच कर दिया हमने तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज रह गया। और उसके बाद में संपर्क किया हमने। संपर्क में वस्तु है, बी कंडीशन है। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया हमने तो इसके ऊपर कुछ चार्ज रह गया और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा। दोनों आवेशित हो जाती है। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, अगर दोनों कोई एक अनावेशित वस्तु है दूसरी आवेशित वस्तु है, दोनों को अगर संपर्क में लेके आए तो दोनों आवेशित हो गई है। यानी एक वस्तु से, इस आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु पर चला गया। इसी को क्या कहते हैं, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। अब तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन देखें। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी मतलब अभी तक तो हमें एक दूसरे वस्तु को संपर्क में लाया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन, बिना संपर्क में लाए किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें देखें, जो हमने संपर्क में लाने के बाद में हमने देखा, संपर्क में लेके आए तो जो चार्ज इसके ऊपर प्लस था तो इस दूसरी बॉडी के ऊपर भी, दूसरे चालक गोले के ऊपर भी प्लस ही चार्ज आया। समान प्रकृति का आवेश आया था, समान प्रकृति का आवेश दोनों पर होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन में जो आवेश होगा विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। इसमें संपर्क में नहीं लाएंगे और दूसरा क्या, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना
विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित किया जाता है। तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित किया जाता है, तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई अनावेशित वस्तु है, अनावेशित चालक गोला। अब इस अनावेशित चालक गोले के पास में हमने किसी आवेशित चालक छड़ को लेके आए। आवेशित चालक छड़ हमने धनावेशित चालक छड़ को लेकर आ गए, जिसके कारण क्या होगा, आवेशित चालक छड़, आवेशित छड़ को इसके पास लेके आए चालक गोले के पास में, तो सारे के सारे ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो गए और धनात्मक आवेश इस तरफ इकट्ठे हो गए। सेकंड कंडीशन, पहले कोई अनावेशित चालक गोला लेते हैं, उसके पास किसी आवेशित छड़ को लेकर जाते हैं, जिसके कारण ऋणात्मक आवेशित छड़ की तरफ और धनात्मक उसके विपरीत तरफ एकत्रित हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन, सी कंडीशन, अब इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देते हैं। चालक छड़ को यहीं रखते हैं और इसको किसी वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। भू संपर्कित, भू संपर्कित कर दिया हमने, तो सारे के सारे जो प्लस चार्ज था, यहां से इलेक्ट्रॉन जाकर इसको न्यूट्रल कर देगा। सारे के सारे प्लस चार्ज खत्म हो गए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर जो प्लस चार्ज था उसको कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब इस चालक छड़ को यहाँ से हटा देते हैं और भू संपर्कित वायर को भी हटा देते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लस छड़ को तो यही रखते हैं, लेकिन भू संपर्कित वायर को हटा देते हैं। भू संपर्कित वायर को हटा दिया। अब उसके बाद में चालक छड़ को भी हटा देते हैं, जिसके कारण ये सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे चालक गोले के अंदर वितरित हो जाता है, पूरे चालक गोले के अंदर वितरित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, प्लस
के अलावा अगर माइनस छड़ लेते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आवेश है वो सारा का सारा भूसंपर्कित हो जाता है। हमने धनावेशी छड़ लिए हैं, धनावेशी छड़ लिए तो सारे के सारे नेगेटिव आवेश इस तरफ, धनावेश इस तरफ हो जाता है और ये ऋणावेश यहीं रहेगा और सारा का सारा धनावेश भूसंपर्कित हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आकर इसको न्यूट्रल कर देंगे, सिर्फ इसके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा और ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही ये धनावेशी छड़ हटेगी ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर वितरित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर देखें, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में देखें, अगर हम सेम कंडीशन है, छड़ को नेगेटिव ले रहे हैं, छड़ ऋणात्मक लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये चालक गोला है, इसमें धनात्मक आवेश इस तरफ आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश इस तरफ आ जाएगा। ऋणावेशित छड़, अनावेशित गोला, चालक गोला कहेंगे। ये कुचालक स्टैंड है। और उसके बाद देखें, इसको भूसंपर्कित करेंगे, ये बी कंडीशन, ये ए कंडीशन, इसको भूसंपर्कित करेंगे। भूसंपर्कित करेंगे तो धनावेश यहीं रहेगा, ये चालक छड़ को यहीं रखते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भूसंपर्कित हो जाते हैं, हाथ के अंदर चले जाते हैं। भूसंपर्कित हो जाते हैं सारे के इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंडीशन है इसके बाद, अब चालक छड़ को यहीं रखते हैं, तो इस तरफ धनावेश इस तरफ ही रहेगा और भूसंपर्कित वायर को हटा देते हैं। अब चालक छड़ को भी हटा देते हैं तो ये इसके ऊपर सारा का सारा चार्ज प्लस होगा। तो यहाँ पर जो आवेशित छड़ है वो ऋणावेशित है और चालक गोला धनावेशित होगा। तो विपरीत प्रकृति का आवेश नेगेटिव लिया, ऋणात्मक छड़ ली तो धनावेशित गोला हो गया और धनात्मक छड़ ली तो ऋणावेशित गोला हो गया। तो विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और संपर्क नहीं किया जाता है इसके अंदर, दोनों बिना संपर्क किए ही ये आवेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये किसी छड़ के ऊपर